हेलो बच्चों। आज बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस कुछ एनसीईआरटी के होंगे बेटा, कुछ अच्छे लेवल के होंगे। तो ये एनसीईआरटी के एग्जांपल से पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ा था, जिसमें रेजिस्टेंस पढ़ा था, कंडक्टिविटी पढ़ी थी, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ी थी। साथ ही साथ में बेटा कॉर्लाच लॉ पढ़ा था, उसके भी आपके क्वेश्चंस देख लेंगे। तो पहले इन एग्जाम्पल्स को देखो बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन इज 100 ओम। बेटा एक सेल है जिसकी कंसंट्रेशन केसीएल भरा है, उसकी कंसंट्रेशन दी है 0.1 मोल पर लीटर। कह रहे हैं उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो फर्स्ट सेल के लिए बेटा रेजिस्टेंस दिया है हमको 100 ओम। कह रहे हैं इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल बेटा कंडक्टिविटी सेल वही रखा है, लेकिन उसमें जो भरा गया है वो केसीएल भरा गया है और उसकी कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर है। उसका बेटा कह रहे हैं रेजिस्टेंस 520 ओम है, 520 ओम है। पहले सेल का रेजिस्टेंस 100 ओम है और सेकंड का बेटा 520 ओम है। सेल एक ही है लेकिन सोल्यूशन चेंज किया गया है। केवल एक में कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर थी और एक में बेटा 0.2 मोल पर लीटर है। एक कंसंट्रेशन ये है और दूसरी बेटा ये है। चलिए कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कप्पा पूछ रहा है बेटा। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम पूछ रहा है ऑफ 0.02 एम मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। दूसरे सेल के लिए बेटा कंडक्टिविटी पूछ रहा है और बेटा मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। और कह रहा था कंडक्टिविटी ऑफ पहले वाले सेल के लिए बेटा कंडक्टिविटी गिवन है हमको 1.29 सीमेन पर मीटर, ये गिवन है। तो जरा देखो बेटा यहाँ दो केस हैं, एक तो है केस नंबर फर्स्ट पहला सेल, एक है बेटा सेकेंड केस नंबर सेकेंड सेल। दिया क्या है जरा इस पर फोकस करो। पहले सेल की बेटा कंसंट्रेशन दी है, कंसंट्रेशन का मतलब बेटा मोलेरिटी, और मोलेरिटी अपना को दी है कितनी बेटा 0.1 मोल पर लीटर पहले सेल की बेटा। इसका बेटा आपको रेजिस्टेंस आर दिया है 100 ओम, ये बेटा आपको गिवन है। अब दूसरे सेल में जरा इसी की बेटा कंडक्टिविटी भी दी है, ये भी लिख लेते हैं। कप्पा बेटा इसका गिवन है 1.29 सीमेन पर मीटर, इतनी चीजें बेटा गिवन है। अब जरा यहां आ जाओ बेटा, दूसरे सेल में बेटा हमको कंसंट्रेशन या मोलेरिटी दी है और वो बेटा दी है 0.02 मोल पर लीटर, ये दिया है। अब कह रहे हैं इस सेल के लिए बेटा कप्पा निकालना है अपना को, और इसी सेल के लिए बेटा मोलर कंडक्टिविटी अपना को फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें पूछ रहा है। आपको याद आ रहा हो एक रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन ये होता है कप्पा इक्वल टू बेटा होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। बेटा होता है क्या, ये पढ़ा है तुमने, मैंने पीछे पढ़ाया है आपको। ये बेटा रिलेशन होता है सेल कांस्टेंट, ये बेटा सेल कांस्टेंट, ये रिलेशन होता है। इस सेल के लिए बेटा हमको ये दिया है कप्पा, कितना बेटा दिया है 1.29 बेटा। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस होता है बेटा कंडक्टेंस होता है 1/r इनटू बेटा सेल कांस्टेंट। आर हमको पता है बेटा 100 दिया है, तो हम अगर यहां से सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 1.29, आर की वैल्यू 100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100, ये बेटा हो जाएगा सेल कांस्टेंट। क्या बात क्लियर हो रही है? बोलो कंफ्यूज तो नहीं हो? ये बेटा अपनी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन बेटा ये आएगा काय में सेल कांस्टेंट? मीटर में आएगा बेटा। काय में आएगा? मीटर इनवर्स में आएगा, इसमें आएगा बेटा। अब सेल कांस्टेंट को बेटा आप बदल लो, काय में कन्वर्ट कर लो। सेल कांस्टेंट को बेटा आप कन्वर्ट कर लो किसमें? सेंटीमीटर में। अब देखो ये मीटर इनवर्स को जब नीचे ले जाओगे तो थोड़ा सा बेटा मैं यहां कर रहा हूं, अच्छा इधर को आप ध्यान से देखो। अगर बेटा इसको आप नीचे ले जाओगे तो इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो 1.29 इंटू बेटा 100 और मीटर को बेटा नीचे, क्योंकि इनवर्स है तो नीचे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बेटा इसको मैं अगर आपको ऐसा लिख के दिखा दूं 1.29 इंटू 100
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बेटा 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, 100 कट जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, तो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स बेटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 29 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास बेटा सेल कांस्टेंट आ गया। अब चूंकि सेल तो सेम ही है, कह रहे कंडक्टिविटी सेल है बेटा, आगे लिख रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल। सेल सेम है तो कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट भी दोनों सेलों के लिए एक ही रहेगा। इसका जो सेल कांस्टेंट आया है वही बेटा इसका होगा, जो इसका आया है पहले केस वाले का वो इसका आएगा। अब देखो कप्पा हम निकाल लेंगे, सेल कांस्टेंट बेटा हमको पता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सेल कांस्टेंट पता है बेटा, कंडक्टेंस की जगह 1/r रख लेंगे। हमको बेटा r की वैल्यू तो दी है ना इसमें, ये देखो दी r की वैल्यू, ये यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं r बेटा हमें गिवन है, तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी r इक्वल टू बेटा हो जाएगा 520 ओम इस सेल के लिए। अब हमको यहाँ पर कप्पा निकालना है, ठीक है। पहले इसको नोट करो, थोड़ा सा स्पेस बेटा कम है क्योंकि वो क्वेश्चन उधर सॉल्व कराऊंगा मैं, तो पहले थोड़ा सा स्पेस बेटा कर लो, स्पेस कर लो, या फिर आगे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इधर कर देता हूँ, फिर ये मिटा देंगे, ठीक है। इधर मैं दिखा देता हूँ, चलो देखो। अब पहले कह रहा है कप्पा केस 2 के लिए बेटा, तो इस सेल के लिए कप्पा निकालना है, तो कप्पा इक्वल टू बेटा क्या होगा? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब बेटा देखो कप्पा हमको निकालना है, कंडक्टेंस की जगह 1/r लिख सकते हैं, और सेल कांस्टेंट तो बेटा हमको पता ही है क्योंकि सेल तो सेम ही है बेटा, तो ये हो जाएगा 520 इनटू सेल कांस्टेंट 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे 1.29 अपॉन 520। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? अब बेटा जरा देखो, अब बेटा देखो ये पॉइंट हटा लो, अगर पॉइंट हटाओगे तो बेटा 120 लगाने पड़ेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 129 अपॉन 52। ऊपर बेटा ये 10 टू द पावर -3 कर सकते हैं। अरे भाई ये 1000 लिखोगे नीचे, 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3, ऊपर जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएंगे। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये अपने पास आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे 129 को डिवाइड करो 52 से, तो 2.48 इंटू 10 टू द पावर -4 बेटा आएगा। 2.48 इंटू 10 टू द पावर -3 सीमेन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। बेटा ये हमारा पहला आंसर आएगा कप्पा, ये कप्पा बेटा हमारा आएगा। बोलो भाई कंफ्यूज तो नहीं हो? डिवाइड करके देख लेना आप बेटा, ये आंसर आएगा पहला वाला। अब दूसरा बेटा आंसर देखो, दूसरा क्या पूछ रहा है? मोलर कंडक्टिविटी। यहां मैं बेटा कर रहा हूं, अच्छा ये कर रहा हूं यहाँ। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन बेटा क्या? कंसंट्रेशन। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा बेटा दिया है अपना कितना? 2.48 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1000 अपॉन बेटा कंसंट्रेशन 0.02। अरे इस सेल की पूछ रहा है, ये दिए कंसंट्रेशन ये। अब ये बेटा सॉल्व करोगे तो ये तो मर ही जाएंगे, तो ये बेटा हो जाएगा अपने पास क्या? पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये हो जाएगा 248/2, 2 बन जा 2, 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ये बेटा हो जाएगा अपना सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये बेटा अपना क्या आ जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट ये होती है बेटा इसकी। बोलो भाई कंफ्यूज हो गई? क्या क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? केस फर्स्ट बेटा अलग डाटा नोट कर लो, केस सेकंड, केस फर्स्ट से सेल कांस्टेंट निकाल लो। सेल कांस्टेंट निकालोगे तो यहाँ से बेटा सेल सेकंड केस के लिए बेटा सेकंड सेल के लिए कप्पा पूछ रहा है, कप्पा निकाल लोगे। ये सेल कांस्टेंट आ गया, वो कप्पा आ गया। फिर बेटा मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, वो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। सॉल्व करोगे तो बेटा ये आंसर आएगा। इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो इसे, नोट कर लो इसे। तो बेटा ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 3.5। कह रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम 0.05 मोल पर लीटर एनएओएच सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है बेटा? अपना को गिवन है बेटा कंसंट्रेशन बेटा दिया है, कितना दिया है बेटा? कंसंट्रेशन का मतलब सी को एम कहेंगे बेटा, और दिया है 0.05 मोल पर लीटर। पहली कंडीशन ये गिवन है। कह रहा है बेटा एनएओएच सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर
कोई बेटा कॉलम है, उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ 50 है। ये बेटा ये कोई कॉलम होगा जिसका बेटा ये डायमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ये डायमीटर का मतलब बेटा ये हुआ कि ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस बेटा कितनी हो जाएगी? इसकी रेडियस अगर ये 1 सेंटीमीटर है पूरा, तो रेडियस बेटा हो जाएगी इसकी 1 का मतलब 1/2 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया बेटा नहीं पता है, लेकिन इसकी हमको लेंथ पता है, और लेंथ कितनी है बेटा? 50 सेंटीमीटर। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? हमको लेंथ पता है बेटा, इसकी रेडियस पता है। कह रहे हैं 50 सेंटीमीटर। इसका बेटा ये दिया हमको रेजिस्टेंस आर बेटा दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, हमको ये दिया है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब बेटा रो पूछ रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। कंडक्टिविटी कप्पा बेटा फाइंड आउट करना है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम फाइंड आउट करना है। इतनी चीजें बेटा फाइंड आउट करना है। अब बेटा हमको एल तो दिया है, लेंथ दिया है बेटा, लेंथ इसका दिया है 50 सेंटीमीटर। अगर हमको बेटा इसका ए और पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले बेटा काम करना है हमको, एरिया निकालना है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और बेटा चूंकि ये कॉलम है तो इसका एरिया का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 3.14। आर का मतलब बेटा डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/2। आर की जगह 1/2 मतलब आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब होता है 1/2 सेंटीमीटर। तो बेटा ये अपने पास अगर सॉल्व करोगे तो ये बेटा अपने पास हो जाएगा, 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 2 बन जा, 1 बचा, 2 5 जा और 2 7 जा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? इंटू बेटा 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बेटा और सॉल्व कर लो तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 2 7 जा, देखो 14, 1 2 8 जा और 2 5 जा। तो बेटा ये हमारे पास में इतना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया का मतलब बेटा हमारे पास आ गया क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये आ गया। बात क्या क्लियर है? अब पहले बेटा हम कंडक्टिविटी निकालते हैं, पहले रेजिस्टिविटी निकाल लो। अब रेजिस्टिविटी का फार्मूला तुम्हें पता होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने आपको पढ़ाया था कि जो रेजिस्टिविटी का फार्मूला बेटा होता है वो क्या होता है? R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। क्या ध्यान आ रहा है? ये हमने पढ़ाया था आपको, L/A। R की वैल्यू अपना को गिवन है बेटा, R कितना है? 5.55 इंटू 10⁻³ रो बेटा हमको निकालना है। एल हमको लेंथ पता है 50 सेंटीमीटर। ए हमें पता चल गया बेटा 0.875, ये बेटा हमें पता चल गया। तो यहां से बेटा अगर रो निकालोगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू 0.785 अपॉन बेटा हो जाएगा कितना? 50। क्या बात यहां तक क्लियर हो रही है बेटा? अगर ये बेटा मैं इसको 10⁻³ को अगर ऐसा लिख दूं, 3 जीरो लगा दूं, तो बात एक ही, एक जीरो से एक जीरो मैं यहाँ काट देता हूँ। काट दूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 से बेटा मैं ये काट देता हूँ, 5 बन जा, 5 बन जा, 5 बन जा। तो हमारे पास आया 1.11 इंटू 100 इंटू बेटा 0.785। बोलो भाई ये बात क्या क्लियर है बच्चों? कहीं यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा? यहाँ तक अगर डाउट हो रहा हो तो बताओ। नहीं है डाउट? अब बेटा एक काम कर लो, ये पॉइंट उड़ा लो बेटा, तो मैं भाई 1 लिख लेता हूँ। 2 के बाद पॉइंट यहाँ, 3 के बाद यहाँ, तो ये पॉइंट उड़ाया, ये उड़ाया, तो 2 3 5 जीरो बेटा मैं लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो बेटा। काट दिया तो हमारे पास बेटा आया ओवरऑल 111 इंटू 785 अपॉन बेटा आया 1 2 3 4। जब बेटा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 87,135। ये बेटा हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई आप करके देख लेना। 87,135 और डिवाइडेड बाई बेटा 1000। अब 1000 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास 87.135। बोलो भाई ये हो गया हमारा क्या? रेजिस्टेंस। ये बेटा हमारा रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया बेटा? रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस
क्या बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बोलो भाई। अब रेजिस्टेंस बेटा आएगा किसमें? यूनिट बोलो रेजिस्टेंस की क्या होगी भाई? इसकी यूनिट क्या है बेटा? बोलो लेंथ की सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो बेटा ये ऊपर आ गया। बोलो ये इंटू ये अपॉन ये, तो बेटा इसकी क्या होती है? ओम, और इसकी क्या बचेगी? सेंटीमीटर। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी बेटा क्या? ओम सेंटीमीटर। क्या आएगी बेटा? ओम सेंटीमीटर। ये बेटा यूनिट आएगी इसकी। क्या बात क्लियर है? तो एक आंसर तो बेटा हमको मिल गया। अब देखो बेटा कंडक्टिविटी क्या होता है। अब बहुत आसान है कंडक्टिविटी, तो आप जानते हो रो का बेटा क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो बेटा ये हो जाएगा 87.135। इसको सॉल्व कर लो। इसको बेटा सॉल्व कर लोगे तो आपका ये कप्पा आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? कप्पा। तो देखो कितना आएगा जब इसको सॉल्व करोगे, आएगा तो 0. बेटा ये सॉल्व करने पर आएगा अपने पास 0.0114 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये बेटा अपने पास आएगा जब सॉल्व करोगे। अब सॉल्व भाई करके देख लेना। 114 बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। ये बेटा अपना आंसर दूसरा हो जाएगा। अब थर्ड बेटा देखो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बेटा कैसे निकालोगे? मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको पता है? बोलो क्या होता है? यहां बेटा मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अच्छा यहां आप ध्यान से देखें, यहां कर रहा हूं। मोलर कंडक्टिविटी बेटा होता है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन बेटा मोलरिटी। देखो कप्पा पर आया 0.0114 इंटू 1000 अपॉन बेटा कंसंट्रेशन तो हमें पता ही है 0.05। ये हमें बेटा पता है, गिवन है क्वेश्चन में NaOH की कंसंट्रेशन। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा अपने पास आएगा कितना? ये बेटा सॉल्व करोगे तो ये अपने पास बेटा आएगा, सॉल्व करके देखना। सॉल्व करोगे तो बेटा आएगा 229.6 229.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये बेटा हमारे पास आंसर आएगा, ये पर मोल। सॉल्व करके देख लेना बेटा इसको, ठीक है? तो इस प्रकार से बेटा हमारी ये दो एग्जांपल्स क्लियर हुए। कोई डाउट तो नहीं कहीं पर? भाई सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले बेटा हमको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसका। पाई आर स्क्वायर को बेटा हम ऐसे, चूंकि डायमीटर दिया है तो रेडियस हमारी 1/2 हो जाएगी। सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, तो आर की जगह 2 बार लिखोगे, सॉल्व करोगे ये आएगा। यहाँ से बेटा हम रो निकालेंगे रेजिस्टिविटी, यहाँ से बेटा हम कंडक्टिविटी निकालेंगे और यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नोट करो बेटा इसे। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.02 MCH3COOH सॉल्यूशन। ये बेटा दिया हुआ है एट 298 केल्विन। और बेटा हमको मोलर कंडक्टिविटी बेटा गिवन है CH3COH की, इस कंसंट्रेशन पे इतनी है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेटा मोलर कंडक्टिविटी हमको H+ की पता है और CH3CO- की पता है। तो जरा बेटा ध्यान दो, जब भी बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं तो ये इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट को बेटा नॉट भी लगा सकते हो और इनफाइनाइट का सिंबल भी बना सकते हो। अगर हमको ये पता है, देखो बेटा ये पता है ये गिवन कंसंट्रेशन पे ही तो ये मोलर कंडक्टिविटी, हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर पता चल जाए तो अल्फा निकल जाएगा। तो बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम जानते हैं बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी की भी कंडक्टिविटी निकालेंगे तो उसके आयंसों की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे समेशन कर दें। तो बेटा देखो हमको पता है H+ की, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेटा हमको मोलर कंडक्टिविटी पता है H+ की, और हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेटा पता है मोलर कंडक्टिविटी CH3COO- की। हमको बेटा ये दोनों पता है, दिया है हमको, डाटा में दिया है। इन दोनों की हमको पता चल गई क्या बेटा? मोलर कंडक्टिविटी। तो जरा समेशन कर लो बेटा। ये H+ की दी है अपना को कितनी? 349.1 और प्लस बेटा हमको CH3COH की कितनी दी है? CH3CO- की कितनी दी है?
40.9। बेटा ये ऐड करोगे तो ये तो 10 हो जाएगा, 9 एक 10, ये बेटा 10 हो जाएगा। देखो 4 और 4 8, बेटा एक 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बेटा कंडक्टिविटी आई इनफाइनाइट डायल्यूशन पे वो कितनी आई बेटा, बोलो भाई कितनी आई, 390। ये हमको गिवन है बेटा, तो अल्फा जरा निकालो बेटा। ये हमको गिवन है, ये कितनी गिवन है बेटा, 11.7। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हमने फाइंड आउट कर ली। ये बेटा हमने कॉर्लाचिला पढ़ाया था आपको, वहां पर सिखाया था ये। तो बेटा ये सॉल्व करोगे तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 0.03। ये बेटा अपने पास आएगा अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर परसेंटेज में पूछे तो इंटू 100 कर देना बेटा, इंटू 100 कर देना तो 3% हो जाएगी। अगर बेटा फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो आप इतने रहने देना। अगर ये परसेंटेज में पूछे तो 0.03 इंटू 100, तो बेटा ये हो जाएगी कितनी, बोलो भाई, ये बेटा हो जाएगी अपने पास में 3%। ये अल्फा बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बोलो भाई टफ तो नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 MCH3COH, बेटा कंसंट्रेशन गिवन है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी बेटा, सी या कंसंट्रेशन या मोलरिटी एक ही बात है। ये गिवन है 0.05 M। अच्छा बेटा इसका रेजिस्टेंस भी हमको पता है 100 ओम, पता है ना बेटा। इफ द सेल कांस्टेंट, अब बेटा देखो सेल कांस्टेंट भी हमको पता है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A होता है। ये भी बेटा पता है 0.037 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बेटा पूछ रहा है आपसे, लैम्डा m, और बेटा फाइंड कंडक्टिविटी और कप्पा पूछ रहा है बेटा। ये दो चीजें अपना से पूछ रहा है। देखो बेटा कप्पा का फार्मूला पता है आपको, कप्पा इक्वल टू होता है बेटा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनटू बेटा सेल कांस्टेंट होता है ना। अब कंडक्टेंस की जगह बेटा आप 1/r, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ये लिख सकते हो, इनटू सेल कांस्टेंट की जगह L/A लिख सकते हो। 1/r की वैल्यू दी है 100, L/A की बेटा वैल्यू दी है कितनी, 0.037। बोलो भाई बात क्लियर है। तो बेटा यहां से अगर कप्पा निकालोगे तो कप्पा कितना हो जाएगा, 0.037 अपॉन बेटा 100। इसको सॉल्व करोगे तो 0.037 इंटू 10 टू दी पावर -3, 2 होगा बेटा, 2 जीरो है ना, ऊपर जाएगा तो इसको 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हो, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये बेटा हो गया अपना क्या, और भाई ये कप्पा। यूनिट देखो यहाँ से, ये बेटा कप्पा की यूनिट आर की क्या थी, ओम, और इसकी बेटा ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो बेटा ओम ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, और सेंटीमीटर ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मोह भी कहते हैं बेटा, मोह लिखा हो या ओम इनवर्स लिखा हो, या बेटा इसको सीमेन भी कहते हैं। तो बेटा आपका सीमेन में भी यूनिट हो सकती है, वो मोह में भी हो सकती है, ओम इनवर्स में भी हो सकती है। तो ये सब कप्पा की यूनिट है, आपको ध्यान रखना है। एक आंसर हमारा बेटा ये हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो, अगर यहाँ कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई बताओ। इतनी बात क्या क्लियर हो गई, यहाँ तक तो बेटा कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलो बेटा अब जरा ये निकाल लो बेटा मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ बेटा निकाल रहा हूं मैं। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू बेटा होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन बेटा मोलरिटी। कप्पा अपना कितना आया बेटा, 0.037 इंटू 10 टू दी पावर -2 बेटा 1000। मोलरिटी बेटा गिवन है 0.05। बोलो भाई बात क्लियर हो रही है, बोलो क्लियर हो रही है। बेटा इसको जरा सॉल्व कर लो। देखो ये 10 टू की पावर 2 है, ये 10 टू की पावर 3 है, तो बेटा ये अपना अगर यहाँ से 2 हटाओगे तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ 10 रह जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 0.037 इंटू 10 टू की पावर -3। इसको 10 टू की पावर -3 लिख सकते हो, इसको 10 टू की पावर -2 रहने, ये तो है, ये 10 टू की पावर 3 लिख लो। अब 10 टू की पावर 3 में से 10 टू की पावर -2 जाएगा तो 1 बचेगा अपॉन बेटा 0.05, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0.03 इंटू 10 अपॉन बेटा 0.05। बोलो बात समझ में आती है, आ रही है। अब बेटा जरा देखो, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा
0.37 अपॉन बेटा 0.05, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो तो ये हो जाएगा 37 अपॉन 5, 5 से बेटा काट लो, 5 छक 30, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो बेटा ये अपना आएगा क्या, बोलो भाई, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये बेटा सीमेन की जगह बेटा ओम इनवर्स भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ओम इनवर्स लिख दो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एक ही बात है बेटा। या मोह यहाँ लिख सकते हो, मोह सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या बेटा आप सीमेन लिख सकते हो। तो 7.4 बेटा अपना आंसर आएगा। क्या आएगा, 7.4। बोलो भाई कंफ्यूज तो नहीं हो, क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा? चलो नोट कर लो भाई, दोनों क्वेश्चनों को फटाफट नोट कर लो। देखो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट है और लास्ट पे है। देखो क्या है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बेटा हमसे पूछ रहा है कि आपको CH3COH का मोलर कंडक्टेंस निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बेटा जरा देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेटा ये है कि मोलर कंडक्टेंस निकालना है आपको CH3COOH का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फाइंड आउट करा रहा है, कह रहा है व्हेन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl, ये HCl, NaCl और CH3CONA का दिया है। HCl का दिया है, NaCl का दिया है, CH3COONA का दिया है। तो बेटा मोलर कंडक्टेंस दिया है काय का, HCl का। मोलर कंडक्टेंस बेटा दिया है काय का, NaCl का। मोलर कंडक्टेंस बेटा दिया है काय का, CH3COONA का। बच्चों अब बेटा देखो ये वैल्यू क्या क्या दी है, 426.1 बेटा ये दिया है, 426.1 बेटा ये दिया है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये बेटा दिया है, ये बेटा कितना दिया है, 126.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया है बेटा। और CH3CONA का बेटा क्या दिया है, 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये बेटा दिया है। ये हमें डाटा दिया है, ये पूछ रहा है बेटा। अब हमने तरीका बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने बताया था बेटा हमेशा याद रखो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। अनकॉमन को ऐड कर दो, अनकॉमन आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट को बेटा ऐड कर देना और कॉमन वाले को माइनस कर देना, ये निकालना है हमको, ये बेटा निकालना है हमको। तो अनकॉमन वाले देखो बेटा, H इसमें है, इसमें H है नहीं है, Cl इसमें है, Cl इसमें, तो बेटा इसमें एक आयन कॉमन हो गया, तो ये तो बेटा ऐड हो नहीं सकते। अब यहाँ देखो इसमें H है बेटा, इसमें कहीं H है, देखो H प्लस नहीं है बेटा, ये पूरा CH3CO माइनस है। इसमें बेटा Cl माइनस, इसमें कहीं Cl माइनस है नहीं है, तो ये और ये ऐड कर दो और कॉमन वाला माइनस कर देना, एक आयन कॉमन हो बेटा। देखो इसमें Cl माइनस कॉमन हो गया, इसमें Na प्लस कॉमन हो गया। तो हमेशा याद रखना कि अनकॉमन को बेटा ऐड करना है, अनकॉमन वाले इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है और कॉमन इलेक्ट्रोलाइट वाले को माइनस करना है, अपने आप बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस निकल जाएगा। तो अगर इसका निकालोगे तो बेटा ये हो जाएगा CH3COOH का। देखो बेटा ऐड कौन कौन से करने हैं, अनकॉमन वाले, इसमें H है, इसमें H प्लस कहीं भी नहीं है, इसमें Cl माइनस है, इसमें Cl माइनस कहीं भी नहीं है, ये दोनों ऐड करो, ये और ये ऐड करो। तो बेटा ये मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा काय का, HCl का, प्लस बेटा मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा काय का, CH3COONA का, प्लस बेटा CH3COONA का, और प्लस बेटा मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा काय का, NaCl का। कॉमन वाले को बेटा माइनस करना है, देखो इसमें कॉमन दोनों में Cl माइनस आ गया, इन दोनों कॉमन Na आ गया, कॉमन वाले को हमेशा क्या करना है, माइनस, सॉरी बेटा प्लस नहीं माइनस करना है, माइनस, ये माइनस है, ठीक है। अब देखो HCl की वैल्यू अपना को गिवन है, देखो बेटा कितनी है HCl की, बोलो 426.1 प्लस बेटा इसकी वैल्यू गिवन है अपना को कितनी 91 माइनस इसकी वैल्यू गिवन है 426, सॉरी बेटा 126.5, ये बेटा गिवन है। ऐड कर लो बेटा, जैसे ही ऐड करोगे आंसर मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो,
इसको माइनस कर लो, इन दोनों को ऐड करो और इसको क्या करो माइनस। जैसे बेटा ऐड करोगे तो ये आएगा कितना, देखो ऐड कर लो, ये बेटा आएगा 0.1, ये देखो 6 और 1 7, ये बेटा देखो 9 2 11, ये देखो बेटा आपका 4 और 1 5, माइनस 126.5। अब बेटा ये माइनस कर लो, देखो यहाँ हो गया 11, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ रह गया 6, 6 में से 6 जाएगा बेटा 0, यहाँ कितना रह गया बेटा बोलो, यहाँ बोलो 6 में से 6 0, यहाँ बेटा 11 हो गया, 11 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 9, यहाँ बेटा 4, 4 में से 1 जाएगा कितने 3, और यही बेटा होगा अपना क्या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही बेटा हर का होगा क्या एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बात समझ में आई? अनकॉमन को ऐड करना है, कॉमन को माइनस करना है। बिल्कुल सिमिलर वो क्वेश्चन है बेटा, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ये है। पूछ क्या रहा है बेटा, इसमें कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। तो अल्फा बराबर बेटा क्या होता है, कंसंट्रेशन पे बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चूंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेटा दिया है, इससे आपको अल्फा निकालना है। तो आसान है बेटा, पहले ये निकाल लो। क्या ये दिया है, ये बेटा दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ये दिया है, ये निकाल लो। ये कैसे निकालोगे, ये NH4OH का है बेटा, तो ये है NH4OH का बेटा, और ये है NH4OH का, ये हमें निकालना पड़ेगा बेटा। तो हमें ऊपर वाला तो दिया है, देखो ये दिया है बेटा, ये देखो कंडक्टेंस ये बेटा दिया है, क्या क्या दिया है, कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेटा दिया है 9.93 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है बेटा, ये हमको दिया है। कंसंट्रेशन का मतलब नॉर्मेलिटी भी बेटा दी है 1/100 बेटा, ये भी दिया है हमको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमसे फाइंड आउट करा रहा है, तो बेटा हमको निकालना पड़ेगा ये तो हमें पता है, ये निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए बेटा हमको काम करना पड़ेगा। क्या कप्पा दिया है बेटा, इसमें नहीं दिया है, कप्पा की तो हमें नीड ही नहीं है बेटा, क्योंकि हमको तो इक्विवेलेंट ये चाहिए ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो फिर वही काम करो, देखो क्या क्या डाटा दिया है, इधर लिख रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन कर रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4Cl NaOH NaCl का दिया है। NH4Cl बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है NH4Cl का, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेटा दिया है काय का, बोलो बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है NaOH का, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है NaCl का। ये हमको बच्चों गिवन है सब। देखो ये बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है, कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं जरा देखो बेटा, 129.8 तो ये है बेटा, 129.8, और ये है बेटा अपना क्या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। अच्छा इक्विवेलेंट, ये बेटा हमें कितना दिया है 217.4, ये बेटा हमको कितना दिया है 108.9, ये बेटा इतना दिया है। तो हमको पहले तो बेटा NH4OH का निकालना पड़ेगा काय पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब देखो बेटा तरीका वही, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने बहुत आसानी से आपको ट्रिक बताई थी, बहुत आसान ट्रिक। हमने कहा था अनकॉमन को ऐड करो, बोलो अनकॉमन को ऐड करो। देखो कौन कौन अनकॉमन है, NH4 प्लस इसमें है, Cl माइनस इसमें है, यहाँ NH4 कहीं है नहीं, Cl माइनस है नहीं, इन दोनों को ऐड करो। ये बेटा कॉमन है दोनों में, देखो इसमें Cl माइनस कॉमन हो गया, इसमें Na प्लस। अनकॉमन ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट हुए, अनकॉमन को ऐड करो, कॉमन को माइनस करो। तो बेटा अगर अनकॉमन को ऐड करें तो कौन कौन ऐड करने पड़ेंगे, बोलो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका बेटा, NH4Cl का, प्लस बेटा किसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बोलो बेटा किसका NaOH का, और बेटा माइनस किसका करना पड़ेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बोलो भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बोलो बेटा किसका NaCl का। अब ये भाई वैल्यू लगा लो, अब मैं यहां लिख रहा हूं, इधर स्पेस उधर कम है, तो देखो बेटा ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस NH4OH, बोलो भाई NH4Cl की वैल्यू बोलो 129.8 प्लस बेटा
NaOH की वैल्यू बोलो 217.4 माइनस बेटा NaCl की वैल्यू बोलो 108.9। पहले ऐड करो इन दोनों को, देखो ऐड करोगे तो 8 4 12 बेटा हो जाएंगे, कैरी 1 हो जाएगा, 7 1 8 और 9 8 17, 9 8 17 1, 1 1 2 और 2 4 और बेटा ये 2 और 1 3 माइनस बेटा 108.9 माइनस करो, बोलो माइनस करोगे तो 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेंगे, यहाँ 6 16 हो गए, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ बेटा कितने रह गए 3, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा बेटा, देखो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। बोलो भाई बात समझ में आती है? 238.3 बेटा आया, कितना आया 238.3 और ये आया क्या बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये बेटा हमारा आ गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NH4 की बेटा मोलर कंडक्टिविटी। ये वैल्यू हमें मिल गई, ये वाली वैल्यू बेटा ये मिल गई, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो बोलो अब तो हमारा अल्फा निकल आएगा। पहले भाई उससे नोट करो, थोड़ा सा स्पेस बेटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा नोट करो बेटा, स्पेस करना पड़ेगा। तो बेटा देखो अल्फा कितना आएगा, मोलर कंडक्टेंस बेटा इनफाइनाइट पे भी गिवन है और बेटा गिवन कंसंट्रेशन पे भी गिवन है, दोनों पे गिवन है। तो देखो बेटा ये है 9.93, भाई ये वैल्यू गिवन है अपना को, ये हो गया बेटा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये है बेटा 238.3, इसको सॉल्व करोगे 0.0, इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.046416। अगर बेटा ये अल्फा आपसे फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो 0.0416 लिख देना, और अगर बेटा ये परसेंटेज में पूछे तो 0.0416 को मल्टीप्लाई कर लेना 100 से, तो ये हो जाएगा 4.16। बोलो भाई परसेंटेज, अगर बेटा ये परसेंटेज में पूछे तो आपका एक आंसर बेटा ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा लिखोगे तो भी सही है। अच्छा दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपको समझ में आए होंगे बेटा। अब हम लोगों की बैटरी बची है इसमें, और बेटा हम लोगों का बैटरी बची है, और हम लोगों का बेटा इसमें क्या बचा है, और इसमें कोरोजन बचा है। तो आप बैटरी मान के चलो बेटा, 4 बैटरी हम लोगों को 5 पढ़नी है, एक फ्यूल सेल पढ़ना है, एक लेड स्टोरेज बेटा बैटरी पढ़नी है, एक ड्राई सेल पढ़ना है जिसको लैक्लांसिस सेल कहते हैं। तो बेटा ये 3-4 सेल हम लोगों को पढ़ना है जो रिचार्जेबल भी होंगे और नॉन रिचार्जेबल भी होंगे। उसके बाद हमको कोरोजन पढ़ना है, तो 2 लेक्चर का और सिलेबस बचा है। उसके बाद बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल कैंडिडेट। तो आपको बेटा क्वेश्चंस लगा के देखो, फिर कॉपी में करो, इस प्रकार के क्वेश्चन जितने एनसीईआरटी में दिए हैं सब करके देखो, तो आपका रिवाइज होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा ये नहीं आने वाले हैं, प्रैक्टिस करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोरलाच लॉ पे क्वेश्चन ये मैंने 2-3 कराए हैं, ये क्वेश्चन पेपर में जनरली आ जाते हैं। चलिए ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।